बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो काعنوان है कि अगर दुनिया में तमाम कीड़े मकोड़े मर जाएं तो क्या होगा। यकीनन अच्छा नहीं होगा। मुलाहिज़ा कीजिए, भुन बनाते हुए कीड़े मकोड़े जब काटते हैं या जब खाने में गिर जाते हैं तो यकीनन आपको हमें गुस्सा तो आता है, लेकिन इन्हें मारने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि दुनिया भर में मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों की आबादी तेज़ी से कम हो रही है। ये कीड़े मकोड़े खुराक की पैदावार और इकोसिस्टम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि वो निज़ाम जिसके तहत जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया समेत तमाम जानदारों की ज़िंदगियों का एक दूसरे पर इन्हिसार होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। अब लंदन के नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की सीनियर डॉक्टर एरिका मैकअलिस्टर ने BBC के प्रोग्राम क्राउड साइंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हम दुनिया से तमाम कीड़े मकोड़े निकाल दें तो यकीनी बात है कि हम भी मर जाएंगे, हमारा वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। कीड़े मकोड़े हयातियाती ढांचों को तोड़ते हैं, जिससे इनके गलने, सड़ने और तहलील होने के अमल में तेज़ी आती है। इसी तरह मिट्टी को ताजगी मिलती है। डॉक्टर मैकअलिस्टर का कहता है कि ज़रा सोचिए, अगर हमारे पास फजले के ख़ात्मे के लिए कीड़े मकोड़े ना हों और माहौल कितना नाखुशगवार होगा। हशरातुल अर्ज़ के बग़ैर हम फजले और मरे हुए जानवरों के तालाब में तैरना शुरू कर देंगे। कीड़े मकोड़े परिंदों, चमगादड़ों और दूध पिलाने वाले छोटे जानवरों को भी खुराक मुहैया करते हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रांसिस्को सांचेज़ बायो का कहना है कि तकरीबन 60% जानवरों की ज़िंदगियों का दारोमदार कीड़े मकोड़ों पर है। इसलिए परिंदों, चमगादड़ों, मेंढकों और ताज़ा पानी की मछलियों की बहुत सी अक़साम गायब हो रही हैं। इन्होंने BBC को बताया कि न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा की ग़िज़ा के फ़ितरी पैदावार में दोबारा शामिल होने के अमल का इन्हिसार बड़ी हद तक ऐसे कीड़े मकोड़ों पर है जो ज़मीन के अंदर और पानी में रहते हैं। दूसरे जानदारों के लिए खुराक का कीमती ज़रिया और इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होने के अलावा कीड़े मकोड़े एक और अहम काम भी अंजाम देते हैं जो ग़िज़ा पैदा करने में बहुत अहम है, और ये काम है पोलिनेशन। एक तहकीक के मुताबिक कीड़े मकोड़े इंसानों को पोलिनेशन जैसी मुफ्त सर्विस फराहम करते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को $350 अरब का फ़ायदा होता है। डॉक्टर सांचेज़ बायो कहती हैं कि फूलों वाले ज़्यादातर पौधों और हमारी फसलों के 75% पौधों के लिए कीड़े मकोड़ों के ज़रिए होने वाली पोलिनेशन की ज़रूरत होती है। पोलिनेशन वो अमल है जिसमें कीड़े मकोड़ों के ज़रिए पौधों के बीज एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचते हैं और नए फूल वजूद में आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम कीड़े मकोड़ों की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। मिसाल के तौर पर चॉकलेट का पौधा, जिसकी पैदावार बढ़ाने में 17 अक़साम के कीड़े मकोड़े अपना किरदार अदा करते हैं। इनमें तकरीबन 15 किस्म के काटने वाले कीड़े हैं, जिसमें बहुत छोटी चूंटियाँ और मोथ भी शामिल हैं। हमें अब ये मालूम हो चुका है कि कई ममालिक में शहद की जंगली मक्खियों समेत कई अक़साम के कीड़ों की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। कीड़े मकोड़ों की कई मशहूर अक़साम जैसे मुनार्क तितलियों की तादाद भी कम हो रही है। ये तितलियाँ जंगली फूलों की अफजाइश के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम इस मसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और ख़तरा ये है कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। कीड़े मकोड़ों की दुनिया इतनी बड़ी है कि फ़िलहाल हमारी समझ से बाहर है। अमेरिका के सेंथुसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर के कीड़े मकोड़ों का मजमूई वज़न इंसानों के मजमूई वज़न से 17 गुना ज़्यादा है। इंस्टीट्यूट के अंदाजे के मुताबिक किसी भी एक वक्त में दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तादाद 10 कोनिकेन हो सकती है। अमेरिका में एक कोनिकेन का मतलब 1 अरब से ज़्यादा होता है। लेकिन तहकीकारों के दरमियान कीड़े मकोड़ों की अक़साम की सही तादाद पर इत्तफ़ाक़ रह नहीं है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के मुताबिक ये 2 से 30 मिलियन तक हो सकती है। कीड़े मकोड़ों की बड़ी तादाद और इनका तनोव भी इन्हें मादूमी ख़तरे से नहीं बचा पा रहा। यहाँ तक कि ऐसे कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो रहे हैं जिन्हें अभी तक दरियाफ़्त ही नहीं किया जा सका।
ڈاکٹر پیگ ایلسٹر بتاتے ہیں کہ سن 1930 سے 1940 میں دریافت ہونے والے کئی کیڑوں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے اور اس کے علاقے میں بہت عرصہ پہلے تباہ کیے جا چکے ہیں۔ فروری 2019 میں بایولوجیکل کنزرویشن نامی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کافی خطرناک باتیں سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرمنی، برطانیہ، پورٹوریکو میں کیڑے مکوڑوں کی تعداد ہر سال 2.5% کم ہو رہی ہے۔ ان 3 ممالک میں گزشتہ 30 برسوں سے کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سانچیز بایو کہتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں تحقیق کی جا رہی ہے وہاں کیڑوں کی تقریباً 41% اقسام کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 2017 میں ہونے والی ایک دوسری تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جرمنی میں گزشتہ 30 برسوں میں اڑنے والے کیڑوں کی تعداد میں 75% کمی آئی ہے۔ یہ کمی ان 60 علاقوں میں دیکھنے میں آئی ہے جہاں کیڑوں پر تحقیق کی جا رہی تھی۔ کیریبین جزیرے پورٹوریکو میں ایک امریکی تحقیقات نے دریافت کیا کہ وہاں گزشتہ 40 برسوں میں کیڑوں کی تعداد میں 98% کمی آئی ہے۔ اس صورتحال کا مطلب تو صاف ہے کہ کئی اقسام کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر سانچیز بایو کے مطابق اگر موجودہ صورتحال کو تبدیل نہ کیا گیا تو ایک صدی کے اندر کیڑوں کی مختلف اقسام کی ایک بڑی تعداد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کیڑے مکوڑے جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں بڑے پیمانے پر کاشتکاری کو ان کی تعداد میں کمی کی بڑی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیڑے مار ادویات کا بے دریغ استعمال اور عالمی درجہ حرارت جیسی وجوہات بھی کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں کمی کا باعث بن رہی ہے۔ دوستو، بری خبر تو یہ ہے کہ لال بیگ جیسے کیڑے معدومی کے شکار کیڑوں کی جگہ لے لیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر ادویات کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی آف سسکس کے پروفیسر ڈیوڈ گولسن کا کہنا ہے کہ گرم ماحول کی وجہ سے بچے زیادہ پیدا کرنے والے کیڑوں کی آبادی میں خوب اضافہ ہوگا کیونکہ ان کے ایسے تمام دشمن جن کے بچے پیدا کرنے کی رفتار کم ہوتی ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ہمیں ہر طرف کچھ مخصوص کیڑے وبا کی طرح نظر آئیں اور وہ خوبصورت اور شاندار کیڑے مکوڑوں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود ہوں، مثلاً شہد کی مکھیاں اور تتلیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ اس صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈاکٹر بایو ان اقدامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے علاقے بحال کیے جائیں جہاں دور دور تک درخت، پودے اور پھول ہوں، بازاروں سے خطرناک قسم کے کیڑے مار ادویات ختم کی جائیں اور کاربن میں کمی کرنے والی پالیسیوں پر عمل درآمد جیسے اقدامات سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انفرادی طور پر اگر لوگ آرگینک خوراک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی کیڑے مکوڑوں کی قسمت بدلنے میں مدد ملے گی۔ اس طرح کاشتکاروں کو اپنے کھیتوں میں کیڑے مار ادویات کم استعمال کرنے کی ترغیب ملے گی اور ماحول میں ان زہریلی ادویات کا اثر ختم ہو جائے گا جو کیڑوں کی نایاب اور انواع اقسام کو قتل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اچھی معلومات لگیں تو میرا مہربانی لائک کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے